माझी जी से हम सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं क्या? माझी जी कब क्या बोलते हैं, सुबह कहाँ बोलते हैं, कहाँ पलटते हैं। अब चिराग पासवान देखिए, जो देखा है लाइव भरत तिवारी जी का जो वो हुआ था, कौन ऐसा व्यक्ति है लाइव देखने के बाद जिस तरह से आत्मसमर्पण पिस्टल फेंक के किए हैं। आप पुलिस की कार्यशैली पे कौन वो सही है, कौन उचित कदम बोल रहा है। पहले दिन जब भरत तिवारी पिस्टल लहरा रहे थे अपने घर में, उसी दिन पुलिस को वहां पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं गए उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए। फिर वह जीतन राम मांझी जी की बात कर, किसी हमको किसी से क्या मतलब भाई। हमारे नेता गए, आदरणीय चिराग पासवान जी गए, तो नेता वहां गए ना जिस भरत तिवारी के पास पाकिस्तानी पिस्टल था, जिसका जैसे मोहम्मद से कनेक्शन था, जिसके घर में तहखाना है, आपके नेता तो वहां गए, उनसे मिलने गए। नागमणि जी कह रहे हैं ना, बीजेपी के बड़े नेता हैं। इसका नाम ले रहे हैं आप? पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उन्होंने कहा ना आप ऐसे लोगों को जो हमको लगता है कि मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं, उन लोगों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, पार्टी के विधायक भी हैं और बिना किसी भूमिका के ये सवाल, एनडीए का कोई भी बड़ा नेता भरत तिवारी के घर नहीं गया, उनके परिजनों से मिलने नहीं गया। आप लोग गए, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गए। तो इसमें भाई मान लीजिए कोई बिहार में घटनाएं घटती हैं तो हर दल का अपना अपना सोच होता है। हम ठीक है, हम एनडीए गठबंधन में हैं, हमारे नेता गए तो कुछ सोच समझ के गए होंगे। वहाँ गए, हमारे यहाँ नालंदा में जैसे मॉब लिंचिंग में 2 राजगीर मेला में आपको पासवान नवयुवक एकदम लड़कों की पीट पीट कर हत्या हो गई, वहाँ गए। एक दिन पहले वहाँ गए। हमारे नेता तो जात पात मजहब से उठ करके जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं। वहाँ जा कर के वहाँ पहले भी एक टीम भी भेजी गई थी पार्टी के तरफ से। तो ये तो पहले से करते आ रहे हैं, कोई नई बात है क्या? काहे इतना हिम्मत दिखा रहे हैं, खाली गए नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार ने आरोपी एसडीपीओ को जो मद्य निषेध विभाग में तबादला किया है, सरकार का फैसला गलत है। ये नाम लेकर कहा सरकार का फैसला गलत है। भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी, एनकाउंटर पर सवाल उठाए। नहीं, तो आप बताइए, जब हमारे नेता ने कहा कि जब उन लोगों पर FIR करने के लिए सरकार ने निर्देशित कर दिया है, तो FIR करने के उपरांत हमको लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी की, इसी आधार पे बोले होंगे हमारे नेता। अब किस परिस्थिति में बोले मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे नेता बोले हैं तो उस पर हम लोग है ठीक ही बोले हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कोई सहानुभूति नहीं है भरत तिवारी से, और चिराग पासवान जो करेंगे वही हम करेंगे। क्या माझी जी से हम सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं क्या? माझी जी कब क्या बोलते हैं, सुबह कहाँ बोलते हैं, कहाँ पलटते हैं। अब चिराग पासवान देखिए, गठबंधन के बड़े नेता हैं माझी जी। अब मैं मतलब नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई टिप्पणी करे, क्योंकि उनकी बात का कोई भरोसा नहीं रह गया भाई। सुबह कब बोलते हैं, शाम कब बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, इसलिए उनकी बात का हम जवाब देना। तो मांझी जी कह रहे हैं वेल्डन भोजपुर पुलिस, चिराग पासवान जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बड़ा अंतर है ना एनडीए के 2 बड़े नेताओं में। बोलने दीजिए मांझी जी को, हम लोग गए थे, हमारे नेता गए थे, श्रद्धांजलि दिए हैं। आज आप बताइए ना, ये सोशल मीडिया का युग है, आप बताइए ना बिहार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो देखा है लाइव भरत तिवारी जी का जो वो हुआ था, कौन ऐसा व्यक्ति है लाइव देखने के बाद जिस तरह से आत्मसमर्पण पिस्टल फेंक के किए हैं। आप पुलिस की कार्यशैली पे कौन वो सही है, कौन उचित कदम बोल रहा है। पहले दिन जब भरत तिवारी पिस्टल लहरा रहे थे अपने घर में, उसी दिन पुलिस को वहाँ पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तब उस दिन तो मान लिया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस प्रोटोकॉल के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। पुलिस तो गलत किया ही है, तो गलत को गलत कहना कोई वो थोड़ी ना है, बागपन थोड़ी ना है।
तो जीतन राम मांझी नहीं गए, उपेंद्र और कुशवाहा फिर नहीं वही गए। बात, फिर वह जीतन राम मांझी जी की बात कर किसी, हमको किसी से क्या मतलब भाई, हमारे नेता गए, आदरणीय चिराग पासवान जी गए, सहानुभूति दिए और उस पर मुख्यमंत्री से बात करने का भी भरोसा दिया उस परिवार को, गृह मंत्री से बात करने के, प्रधानमंत्री से बात तो करने आपके का नेता वहां गए ना, जिस भरत तिवारी के पास पाकिस्तानी पिस्तौल था, जिसका जैसे मोहम्मद से कनेक्शन था, जिसके घर में तहखाना है, आपके नेता तो वहां गए, उनसे मिलने गए। नागमणि जी कह रहे हैं ना, बीजेपी के बड़े नेता हैं। इसका नाम ले रहे हैं आप? पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उन्होंने छोड़ कहा दीजिए है। ना आप। अब ऐसे लोगों को जो हमको लगता है कि मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं, उन लोगों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते हैं। बस इतना जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे, उस परिवार को के उस पिता से मिले, माँ से मिले, परिवार से मिले, उनके दुख में शरीक हुए और न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। बहुजन महापंचायत हो रही है। अब क्या हो रहा नहीं हो रहा है उससे क्यों, अभिषेक जी आप हमारी बात करिए, हम आपकी बात के जिम्मेदार थोड़ी ना कि आप यहाँ से जाकर क्या करेंगे, वहाँ छिनैती करेंगे कि डकैती कल से तो आप ही की बात हो रही है, कल से तो चिराग पासवान की ही बात हो रही है। भाई बिलौटी गए, बिलौटी में जो कहा सो कहा। आप बिलौटी गए हैं? नहीं, हम आप पहले गए हैं, कल नहीं गए, पहले गए हैं ना? बिल्कुल गए हैं। आप बिलौटी जहाँ गांव वो बसा हुआ है, वो कौन सा गांव है? जमैनिया। हम जमैनिया गांव में भी गए। सुनिए, तो जो बसे हुए लोग हैं वहाँ पर जाकर उनसे पीड़ा पूछिए ना, किस जाति के हैं, किस मजहब के लोग हैं, वहाँ जाइए ना, वहाँ देखिए सब अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। और आज भी वो भरत तिवारी को अपना भगवान मानते हैं, तो ज़रूर उनका भरत तिवारी ने उनकी लड़ाई लड़ी है। ऐसे थोड़े ना कोई के मरने के बाद किसी को पूछता। आज उनके स्वर्गवास होने के बाद भी वहाँ की महिलाएं, जैसा कि आप ही लोग के माध्यम से देख रहे थे कि बजाते उन्होंने खाना नहीं बना के खाया, भात में क्या क्या लपेट करके खाना खाया। आज भी लोग सदमे में हैं लोग, आज भी उनके लिए भरत तिवारी भगवान है। तो कुछ तो उस व्यक्ति में रहा होगा इंसानियत की, कभी उनका जात पात मजहब से अलग हटके न लड़ाई लड़े हैं वो। तो बड़ी चर्चा हो जाती है जब चिराग पासवान, और जाहिर है एक छवि है, हल्की बात नहीं करते या बयान देने के लिए बयान नहीं देते, कुछ अगर बोलते हैं उसका अपना एक मतलब होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक दिन पहले मिलते हैं, उसके अगले दिन पटना में आकर कहते हैं कि सरकार का फैसला गलत है, बिलौटी जाते हैं। इसको अलग अलग राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। अब आप जिस राजनीतिक चश्मे से देखिए, ये हम बड़े नेता के ऊपर बात हुई है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, हम लोग भी गए थे उनके साथ, और उन्होंने उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की, परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। ये सत्य है, यही जानिए। आखिरी सवाल है, चूंकि आपको आपत्ति भी है, हम बार बार जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल है, क्या सलाह होगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की? जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी जाना चाहिए था या ठीक किया? हम किसी को सलाह देने की स्थिति में नहीं। ऐसे व्यक्ति लोगों को सलाह देना भी हमारा उचित नहीं। बड़े लोग हैं, क्या सोचते हैं। देखिए, जात पात मजहब की राजनीति नहीं करिए, मानवता की राजनीति करिए। बड़े लोगों से याद समझ रहे हैं ना जी, मानवता की राजनीति करिए जी। हमारा दल मानवता, जात पात मजहब से उठ करके जी, हमारा दल उनके बारे में सोचता है, हमारे नेता उनके बारे में सोचते हैं। हाँ, बड़े लोगों से एक बात याद आ गई, आपने कहा कि बड़े लोग हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई सरकार में शामिल जिन लोगों को लगता है कि गलत हुआ है तो भंग कर दिया जाए, जो कमेटी बनी है। अच्छा, एक चीज बताइए, घटना घटी, सरकार ने तुरंत उस पर कदम उठाया और हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के द्वारा जांच कराया। तो कहीं न कहीं हमारे सरकार के जो मुखिया हैं वो लोग तो समझे हैं ना कि ये गलत हुआ है भरत तिवारी के साथ। अगर गलत नहीं हुआ होता तो सरकार एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं करती। सरकार न्यायाधीश हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के द्वारा जांच कराती नहीं। तो सरकार तो खुद गलती मानते हुए ना सरकार ने जांच का आदेश दिया है। उठा रहे हैं कि सरकार में शामिल नाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारा चिराग पासवान पर है। नहीं, किसका? हम उनको बोल रहे हैं कि उनको पहले जा करके, वो सरकार में है, उनको पहले जानकारी है कि नहीं है। सरकार ने ही कदम लिया है
एफआईआर दर्ज करने का। सरकार ने ही कदम लिया है कि ये कहीं न कहीं घटना की जांच हो और सत्य सामने आवे, इसलिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जांच किया जा जो रहा है। चिराग पासवान बोल पा रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा जीतनराम मांझी काहे नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे, जाके उनसे पूछिए, उनसे पूछिए ना अभिषेक जी, आप तो इस मामले में जाने जाते हैं ना, पूछिए जरा एक बार। हमको और किसी दल के और किसी नेता से मतलब नहीं है। हमारा स्पष्ट, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे और वहाँ स्पष्ट रूप से उनके भरत तिवारी के पिता से मिले, उनके माँ से मिले, पूरे एक सबसे बात किए, उनकी समस्याओं को, उनके दुख को सुना, समझा और हम मुख्यमंत्री से बात करने के लिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का बात कही है उन्होंने। चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।